नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ बहुत ही सुंदर जानने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कथा में मुख्य अंतर। दोनों ही भगवान राम की महिमा बताते हैं, पर उनका प्रस्तुत करने का तरीका अलग है। चलिए समझते हैं कैसे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि संसार में सबसे आदर्श पुरुष कौन है। नारद जी भगवान राम की कथा सुनाते हैं और यहीं से रामायण की शुरुआत होती है। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी कथा की शुरुआत करते हैं गहरी भक्ति से। वे भगवान शंकर, माता पार्वती और अपने गुरु की स्तुति करते हैं। ये भक्ति की भावना से भरी हुई शुरुआत है। वाल्मीकि रामायण में राम जन्म को सरल और सीधी तरह से बताया गया है, लेकिन रामचरितमानस में ये एक दिव्य उत्सव की तरह दिखाया गया है। स्वर्ग आनंदित होता है, संगीत गूंजता है और प्रकृति स्वयं नतमस्तक हो जाती है। ये सिर्फ जन्म नहीं, स्वयं भगवान का आगमन है। जब भगवान राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना होता है, वाल्मीकि रामायण में वे समुद्र पर क्रोधित जाते हैं और धनुष उठाते हैं। तब समुद्र देवता प्रकट होकर मदद करते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम शांत भाव से प्रार्थना करते हैं और भक्ति के बल पर सेतु का निर्माण होता है। यह भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। हनुमान जी दोनों ग्रंथों में आते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में वे एक वीर योद्धा और संदेशवाहक के रूप में दिखाए गए हैं। रामचरितमानस में वे एक महान भक्त के रूप में सामने आते हैं, गहरे प्रेम और समर्पण के प्रतीक। तुलसीदास जी हनुमान जी को भक्ति का स्वरूप बताते हैं, जो हर समय राम नाम जपते हैं। रावण के वध के बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा होती है। वाल्मीकि रामायण में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो सीता की पवित्रता की परीक्षा लेता है और फिर उनके वनवास जैसी पीड़ा की ओर ले जाता है। रामचरितमानस में इसे अधिक दिव्यता से दिखाया गया है। कहा गया है कि असली सीता को रावण ने छुआ ही नहीं, केवल उनकी छाया का हरण हुआ था। और यह कथा रामराजी और राज्याभिषेक के साथ समाप्त होती है, न कि वनवास के साथ। तो कथा एक ही है, लेकिन भाव बिल्कुल अलग हैं। वाल्मीकि जी मानव मूल्यों, संघर्ष और आदर्श जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुलसीदास जी हमें भक्ति और दिव्यता से भरा अनुभव देते हैं। राम भक्ति से सराबोर। दोनों ही हमारे संस्कृति के अनमोल रत्न हैं। एक में है मर्यादा पुरुषोत्तम और दूसरे में है भगवान राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।